Assalamu alaikum, class 9th students. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is the decision makers part 2 from the chapter working of institutions prescribed to your syllabus. Dear students, so before a decision is taken by the joint secretary to implement the 27% of reservations of the jobs in the Indian recruitments, इससे पहले जब ये रिजर्वेशंस की बात हुई, ये लागू हुए, तो इन द इंडियन रिक्रूटमेंट्स में ये फैसला लिया गया है, गवर्नमेंट ने फैसला दिया है कि जो जो सिविल पोस्ट्स एंड जो सिविल सर्विसेज में जो रिजर्वेशंस हैं 27% रिजर्वेशंस जो हैं वो रखी जाएगी उन लोगों के लिए जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं. It was first thoroughly discussed in the Lok Sabha, then it has been approved by the Prime Minister. पहले ये लोक सभा में इसकी चर्चा हुई, फिर ये प्राइम मिनिस्टर के सामने ये केस आया. Who is the head of the government and formally went to the notice of the president. जो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड होता है गवर्नमेंट का, फिर ये किसकी नोटिस में आ जाता है? प्रेसिडेंट की नोटिस में. आफ्टर ही कन्फर्म्स दैट यस इट कैन बी डन. अगर प्रेसिडेंट यस बोलेगा, हाँ ठीक है, तो ये कन्फर्मड बन जाता है. देन ओनली द सेक्रेटरीज कैन इशू दीज ऑर्डर्स. जॉइंट सेक्रेटरीज जो होते हैं, सेक्रेटरीज जो होते हैं डिपार्टमेंट्स में, या तो यही ये इशू करते हैं ये फिर ये ऑर्डर. सो इट वाज नॉट द इवेंट विच टुक ऑन द डे ऑफ द 13th August 1990. ये एक ही इवेंट नहीं था जो 13 अगस्त 1990 में आया. It was a culmination of many services of events which happened prior to this. इससे पहले भी इतने ही इवेंट रोनमा हुए, इससे पहले भी. It actually starts, it is January, यानी इससे पहले ये उठ गया था पार्लियामेंट में. इसकी पहले ही यही दिन नहीं था जब ये इशू हुआ था, ये इससे पहले भी इसकी चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में. इसके बारे में पहले ही आया था ये नोटिस में. इट एक्चुअली स्टार्ट्स इट्स जर्नी ऑन 1979. द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए कमीशन कॉल्ड द मंडल कमीशन. गवर्नमेंट ने 1979 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन कायम किया था जिसका नाम था मंडल कमीशन. पॉपुलरली दिस इज एक्चुअली द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. मंडल कमीशन जो था ये था बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड कम्युनिटी पीपल, what are the necessary steps that has to be taken to upgrade this particular community. इससे पहले इनको बढ़ाने के लिए जो ये मंडल कमीशन बिठाया गया, तो ये उन लोगों के लिए था जो लोग बैकवर्ड थे, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो थे, दूर दराज इलाकों में रहते थे, फार फ्लंग एरियाज से बिलोंग करते थे, उनके लिए उनकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए यह कमीशन रखा गया था. दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी पीपल वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिटी. जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे वो मेन पॉइंट थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे इस कमीशन में. एंड द मेन मेंबर ऑफ द chairman of this commission is B.P. Mandal. B.P. Mandal. मंडल कमीशन के मेंबर कौन थे? B.P. मंडल.
That is the reason why it is popularly known as Mandal Commission. ये इसी के नाम से कमीशन रखा गया था बीपी मंडल के नाम से. That is why it is called the Mandal Commission. After thoroughly studying the cases and the conditions of the socially and the economically backward classes people, the Commission has recommended certain recommendations. The major recommendation among them was allotting and given 27% of reservations for the socially and economically backward classes people इनके लिए. दिस वॉज फॉर गिवन इन 1980. 1980 में इनके लिए ये रखा गया था. 1979 में इसकी चर्चा हुई. फिर 1980 में इस पर ये अलॉट हो गई कि नहीं 27% जो है रिजर्वेशन इन लोगों के लिए हम रखेंगे. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बिकॉज वी हैव सीन द मेमोरेंडम coming in 1919. So in 1979 the commission was set up. जो 1990 में इशू हो गया, ये पहले बिठाया गया था, पहले सेटअप बनाया गया था 1979 में. द मेमोरेंडम कम ऑफिशियल 1990. वाई इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम, इसको क्यों इतना टाइम लगा. Now as we discussed earlier, the date of 13th August 1990 when the Lok Sabha elections has come out, the election manifesto of Janata Dal Party mentioned that if we came to power, if we won the elections, we will definitely implement the Mandal Commission. So we will make sure those are implemented meticulously. So in that election, the Janata Dal Party won the elections with a large majority, huge majority, and the leader of the Janata Dal, Mr. VP Singh, became the then Prime Minister of the country. जब जनता दल पार्टी ने ये ह्यूज मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते तो उस वक्त जो बन गए प्राइम मिनिस्टर उसका नाम था वीपी सिंह. फिर उसी ने ये ऑर्डर इशू किया और ये इम्प्लीमेंट हो गया. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.